हेलो चिल्ड्रंस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन एनसीईआरटी। आप सभी कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 7 साइंस चैप्टर 1 द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस के पार्ट 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने जाना कि साइंस सिर्फ फैक्ट्स याद करने का नाम नहीं है। साइंस में हमें क्वेश्चंस पूछने हैं, ऑब्जर्व करना है, एक्सपेरिमेंट्स करने हैं और नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। लेकिन बच्चों, अब बुक हमें एक और इंटरेस्टिंग बात बताती है। क्या साइंस सिर्फ नई चीज़ें डिस्कवर करने तक ही लिमिटेड है? तो इसका आंसर हमें इसी पेज पर मिलेगा। सो लेट्स कंटिन्यू एंड जर्नी एंड अंडरस्टैंड दिस पेज लाइन बाय लाइन इन वेरी सिंपल हिंदी विद इजी एग्जाम्पल। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 लाइन बाय लाइन। Exploration, of course, is not just about discovering new facts or learning about different things in nature. तो बच्चों, यहाँ सबसे पहले वर्ड कौन सा है? एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को खोजने और उसके बारे में जानने की कोशिश करना। लेकिन बुक यहाँ कह रही है कि एक्सप्लोरेशन का मतलब सिर्फ नई जानकारी या फैक्ट्स ढूंढना नहीं है। हमें नेचर में मौजूद अलग अलग चीज़ों को समझने की कोशिश भी करनी है। जैसे एग्जाम्पल है, अगर आपने देखा कि एक फ्रूट सोर यानी खट्टा है, एक फ्रूट जो है, एक फल जो है वो खट्टा है, तो सिर्फ ये जान लेना कि ये खट्टा है एक्सप्लोरेशन नहीं है, बल्कि आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए ये खट्टा क्यों है। तो यही साइंस वाली थिंकिंग है। तो इसी को हम बोलेंगे साइंस वाली थिंकिंग। Science, as we said in grade 6, is a process, so it's about a way of thinking that welcomes curiosity, asks questions, and is open to the unknown. तो बच्चों, इस लाइन में बुक हमें ग्रेड 6 की एक इम्पॉर्टेंट बात याद दिला रही है। साइंस एक प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब किसी चीज़ को समझने का एक तरीका या स्टेप बाय स्टेप तरीका। तो साइंस में हम पहले ऑब्जर्व करते हैं, फिर क्वेश्चन पूछते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट या इन्वेस्टिगेशन करते हैं और फिर आंसर समझने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कि पौधा सनलाइट की तरफ झुक रहा है, तो वो क्यों झुक रहा है? अब क्वेश्चन आया मन में, पौधा सनलाइट की तरफ क्यों झुक रहा है? फिर आप इस बारे में स्टडी करेंगे और फिर क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट करेंगे न्यू। तो यही साइंस एज ए प्रोसेस, यही इसी को हम बोलते हैं साइंस एज ए प्रोसेस। अब बुक साइंस को एक वे ऑफ थिंकिंग यानी सोचने का तरीका बता रही है। साइंस हमें क्यूरियस रहना सिखाती है ना। क्यूरियसिटी मतलब सबको पता ही है, किसी चीज़ को जानने की इच्छा, जिज्ञासा होना। हमें क्वेश्चंस पूछने चाहिए और उन चीज़ों को समझने के लिए तैयार रहना चाहिए जिन्हें हम अभी नहीं जानते। अगर आपको नहीं पता कि बारिश कैसे होती है, तो ये कहकर रुकना नहीं है कि मुझे नहीं पता, बल्कि क्वेश्चन करना है बारिश कैसे बनती है, फिर आंसर खोजने की कोशिश करनी है। यही साइंटिफिक क्या है? थिंकिंग है। फिर नेक्स्ट है, इन ग्रेड 7 वी विल ट्राई टू आस्क डीपर क्वेश्चंस। हाउ डू थिंग्स वर्क? व्हाई डू इवेंट्स हैपन द वे देन डू? एंड व्हाट कैन बी लर्न फ्रॉम द पैटर्न्स दैट वी सी इन नेचर? मतलब कि अब बुक कहती है कि क्लास 7 में हम सिर्फ सिंपल क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, बल्कि थोड़ा क्या करेंगे? डीपर यानी गहराई से सोचने वाले क्वेश्चंस पूछेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ डू थिंग्स वर्क, यानी चीज़ें काम कैसे करती हैं। हम जानते हैं कि फ़ैन घूमता है, पंखा जो है वो घूमता है, लेकिन साइंस हमें ये सोचने के लिए कहती है फ़ैन घूमता कैसे। यानी सिर्फ ये नहीं देखना कि क्या हो रहा है, बल्कि ये भी समझना है कि कैसे हो रहा है, पंखा जो है वो कैसे घूम रहा है। फिर अब क्या है? अब दूसरा क्वेश्चन ये है, डीपर क्वेश्चन है, किसी घटना के पीछे रीज़न क्या है? किसी घटना के पीछे जो है वो रीज़न क्या है, यानी ऐसा क्यों होता है। रीज़न मीन्स ऐसा क्यों होता है। सुबह सूरज जो है वो दिखाई देता है और रात में क्यों नहीं दिखाई देता। अब हम पूछेंगे ऐसा क्यों होता है। ये एग्जाम्पल है, जैसे सूरज जो है वो सुबह के टाइम दिखाई देता है और रात में वो क्या है? गायब हो जाता है। तो हमारे मन में क्या क्वेश्चन आया कि ऐसा क्यों होता है। तो साइंस हमें इसी वाई का आंसर खोजने के लिए इनकरेज करती है। ठीक है। अब बुक हमें नेचर के पैटर्न्स को ऑब्जर्व करने के लिए कहती है। पैटर्न यानी किसी चीज़ का बार बार एक खास तरीके से होना। दिन के बाद रात आती है और रात के बाद क्या आता है? दिन आता है। तो यही ये क्या है? पैटर्न। दिन रात, रात दिन। तो ये क्या है? एक पैटर्न में सीरीज़ बनती है। तो पैटर्न यानी किसी चीज़ का बार बार एक खास तरीके से
होना। तो ये बुक अब हमें नेचर्स के जो है पैटर्न्स को ऑब्जर्व करने के लिए कहती है ना। तो इसी को हम बोलते हैं पैटर्न। तो इसी तरीके से मौसमों में भी एक पैटर्न दिखाई देता है ना। वेदर्स में साइंस हमें ऐसे पैटर्न्स को ऑब्जर्व करके उनसे नई बातें सीखने में मदद करती है। तो चिल्ड्रंस, अब तक हमने समझा कि क्लास 7th में हमें सिर्फ क्या हो रहा है नहीं पूछना है, हमें आगे बढ़कर पूछना है हाउ, क्यों, और इससे हमें क्या सीख सकते हैं, हम इससे क्या सीख सकते हैं। लेकिन इन क्वेश्चंस के आंसर हमें मिलेंगे कैसे। अब बुक इसका आंसर देती है एक्टिविटीज़ और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। चलिए आगे समझते हैं। टू डू दिस वी हैव टू स्टेप आउट ऑफ दिस बुक, step out of the classroom perhaps and experience the world through activities and experiments। तो बच्चों, इसका मतलब यह नहीं है कि हमें हमेशा क्लासरूम से बाहर जाना ही पड़ेगा। बुक कहना चाहती है कि साइंस को सिर्फ बुक पढ़कर नहीं बल्कि एक्टिविटीज़ और एक्सपेरिमेंट्स करके भी समझना चाहिए। अगर हम किसी चीज़ के पानी में तैरने या डूबने के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम उसे एक्टिविटी के द्वारा खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे रीड, थिंक, ट्राई, ऑब्जर्व, लर्न। यही साइंस सीखने का इंटरेस्टिंग तरीका है। यानी कि रीड के बाद जब हम कुछ चीज़ पढ़ते हैं तब उसके बारे में सोचते हैं, फिर जब हम सोचते हैं तो हम सोचते हैं चलो उसको ट्राई करते हैं, और जब हम ट्राई करते हैं तो फिर हम करते हैं चलो उसको ऑब्ज़र्व करते हैं। ऑब्ज़र्व जब कर लेते हैं तो उसके बाद फिर हम सोचते हैं चलो उसको लर्न करते हैं। ठीक है। These are experiences that we hope will not just be interesting or exciting but also serve as stepping stones to a deeper understanding of the environment we live in and of our place on this planet। तो बच्चों, इस लाइन में बुक कहती है कि ये एक्टिविटी सिर्फ फन या एक्साइटमेंट के लिए नहीं होंगी। हाँ, एक्सपेरिमेंट्स इंटरेस्टिंग ज़रूरी हो सकते हैं, लेकिन उनका मेन पर्पस हमें कुछ समझना और सिखाना है। अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और रिज़ल्ट देखते हैं तो हमें उस रिज़ल्ट के पीछे का साइंटिफिक रीज़न भी समझना है कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो इस लाइन में ये बता रही है बुक। फिर नेक्स्ट लाइन है, फिर मतलब कि स्टेपिंग स्टोन्स का मतलब यहाँ ये होता है ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हमें आगे बढ़ने में मदद करें। जैसे हम एक एक स्टेप बढ़ते हैं तो ऐसे ही स्टेपिंग स्टोन्स का मतलब है ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, यानी कि आगे स्टेप बढ़ी फिर आगे स्टेप बढ़ी। तो जो छोटी छोटी चीज़ें जो हम आगे बढ़ने में मदद करते हैं, हमारी एक्टिविटीज़ और हमें अपने एनवायरनमेंट यानी आसपास के वातावरण को बेहतर तरीके से समझने में हेल्प करेंगे। अगर हम पानी की इम्पोर्टेंस समझते हैं तो हमें ये भी समझ आता है कि पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। यानी छोटा सा एक्सपेरिमेंट हमें एनवायरनमेंट की बड़ी बात समझा सकता है। फिर नेक्स्ट लाइन है, वी बिलीव दैट दिस विल ऑल्सो हेल्प यू टू सी साइंस एज एन ongoing process of discovery and not just about discovery alone but also about responsibility। मतलब कि अब बुक कहती है कि साइंस एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ऑनगोइंग मतलब जो लगातार चलता रहता है। साइंस में डिस्कवरीज एक जगह रुक नहीं जाती। एक जगह जो है डिस्कवरीज साइंस में रुकती नहीं है। साइंटिस्ट लगातार क्या करते हैं, नए नए क्वेश्चंस पूछते हैं, बनाते हैं, रिसर्च करते हैं और नई चीज़ें डिस्कवर करते हैं। आज हमें किसी चीज़ के बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन फ्यूचर में उसके बारे में और नई जानकारी मिल सकती है। इसलिए साइंस हमेशा क्या है, इवॉल्विंग यानी आगे बढ़ती रहती है। और बच्चों थोड़ा ध्यान से सुनना, यहाँ बुक जो है वो एक इम्पॉर्टेंट वर्ड बता रही है, रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब पता है सभी को, जिम्मेदारी। तो साइंस का काम सिर्फ नई चीज़ें डिस्कवर करना नहीं है। जो साइंस है उसका काम डिस्कवर करना नहीं है, खोजना नहीं है, नई चीज़ों को खोजना नहीं है। उसका काम एक और भी है, उसका अकेले का काम डिस्कवर करना नहीं है। हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमारी डिस्कवरीज़ और एक्शंस का एनवायरनमेंट और सोसाइटी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर हमें पता है कि प्लास्टिक एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा सकता है तो प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना हमारी क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो साइंस का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, एज यंग साइंस एक्सप्लोरर यू विल सून सी हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर लिंक्ड टू व्हाट हैपन्स इन द नेचर वर्ल्ड।
and are connected to the society we live in. फिर है, अब बुक आपको यंग साइंस एक्सप्लोरर्स कह रही है, यानी आप छोटे छोटे साइंस एक्सप्लोरर्स हैं। आप जल्दी समझेंगे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी इंसानों के काम नेचुरल वर्ल्ड को अफेक्ट करते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा पेड़ काटते हैं तो क्या होता है, एनवायरनमेंट पर क्या होता है, इसका बुरा असर पड़ता है। यानी हमारे एक्शंस और नेचर एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। इसका मतलब है कि नेचर और ह्यूमन एक्टिविटीज़ का कनेक्शन हमारी सोसाइटी से भी है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ लोगों की एक्टिविटीज़ एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है और एनवायरनमेंट का असर लोगों के जीवन पर भी पड़ता है। मान लो अगर किसी जगह पॉल्यूशन बढ़ जाता है तो वहाँ रहने वाले लोगों और आसपास के एनवायरनमेंट दोनों पर क्या होता है, असर पड़ सकता है ना, ख़राब असर पड़ सकता है। You will we hope also see the role that science can play in addressing environmental challenges and help in creating a more sustainable world. अब वो कहती है कि साइंस जो है वो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को समझने और उनका सॉल्यूशन खोजने से भी इम्पोर्टेंट रोल निभा सकती है। यानी कि एनवायरमेंटल चैलेंजेस यानी एनवायरनमेंट से जुड़ी समस्याएं, मान लो पॉल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट और पानी की समस्या जैसी चीज़ों को समझने और उनके सॉल्यूशन खोजने में साइंस क्या करती है, हेल्प करती है। तो पॉल्यूशन, प्रदूषण और वेस्ट मैनेजमेंट है ना, और पानी की जो समस्याएं होती हैं, इन जैसी चीज़ों को समझने और सॉल्यूशंस खोजने में साइंस क्या करती है, हेल्प करती है। सस्टेनेबल वर्ल्ड का मतलब है ऐसी दुनिया जहां हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल समझदारी से करें ताकि फ्यूचर में भी हमारे काम आ सके। पानी को अननेसेसरी वेस्ट ना करना, इलेक्ट्रिसिटी बचाना और एनवायरनमेंट का ध्यान रखना, यानी हमें ऐसी दुनिया बनानी है जो आज भी अच्छी रहे और आने वाली जनरेशन के लिए भी अच्छी रहे। यानी कि बच्चों बुक है उसने हमें बताया कि साइंस में क्यूरियोसिटी, क्वेश्चंस, एक्सपेरिमेंट्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी कितने इम्पोर्टेंट हैं। अब बुक वापस हमें टेक्स्ट बुक की जर्नी पर लेकर आती है। देखते हैं इस साल हमें साइंस में किन किन फील्ड्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा। बट लेट्स गेट बैक इनटू दिस बुक फॉर नाउ, यानी कि इसका सिंपल मतलब है अब वापस अपनी साइंस बुक की जर्नी पर आते हैं। यानी अब हम आगे इस बुक में आने वाले अलग अलग टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। यू विल रीड अबाउट टॉपिक्स इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंस फ्रॉम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री टू बायोलॉजी एंड अर्थ साइंसेज। तो बच्चों इस बुक में साइंस की अलग अलग फील्ड्स के टॉपिक्स मिलेंगे, जैसे फिज़िक्स में क्या है, चीज़ें कैसे मूव करती हैं, फोर्सेस आदि। केमिस्ट्री, मटेरियल्स और सब्सटेंस के बारे में जानना। बायोलॉजी, लिविंग थिंग्स यानी प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में। अर्थ साइंस यानी कि हमारी अर्थ और उससे जुड़ी चीज़ों के बारे में। यानी साइंस की कई ब्रांचेस हैं और हम उनके बारे में सीखेंगे। फिर नेक्स्ट है, while they might appear as different chapters just as we had said in grade 6, they are all interconnected। ठीक है, यानी कि बच्चों चैप्टर्स अलग अलग दिखाई दे सकते हैं लेकिन साइंस की ये सारी फील्ड्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इंटरकनेक्टेड मतलब होता है एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। फिर नेक्स्ट लाइन है, साइंटिफिक आइडियाज़ इन वन एरिया ऑफन इंस्पायर डिस्कवरीज इन अनदर और एट लीस्ट अलो अस टू आस्क क्वेश्चंस इन अनदर एरिया। किसी प्लांट को समझने के लिए बायोलॉजी की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन उसकी ग्रोथ के लिए किसकी ज़रूरत होती है, हमें मिट्टी की, पानी की और एनवायरनमेंट को समझने में दूसरी साइंटिफिक आइडियाज़ भी काम आ सकती है। यानी साइंस की ब्रांचेस अलग अलग होकर भी एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। इसका मतलब है कि साइंस की एक फील्ड में मिली कोई आइडिया या डिस्कवरी दूसरे फील्ड में नई डिस्कवरी करने में मदद कर सकती है। तो जो साइंस की जो फील्ड में जो मिली जो आइडिया और डिस्कवरी होती है वो दूसरे फील्ड में नई डिस्कवरी करने में मदद कर सकती है। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट की ऑब्जर्वेशन दूसरे साइंटिस्ट को एक नया क्वेश्चन सोचने में मदद कर सकती है। यानी साइंस में नॉलेज एक जगह रुकती नहीं है, एक आइडिया से दूसरे आइडिया जन्म ले लेता है उसमें, साइंस में। So let's take a quick journey to our book for this year.
तो अब बुक हमें इस पूरे साल की साइंस जर्नी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रही है, यानी इस साल हम अलग अलग टॉपिक्स को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और साइंस की इस जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। वी विल स्टार्ट बाय लुकिंग एट द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स अराउंड अस, मोस्टली द थिंग्स वी एक्सपीरियंसेस बट परहैप्स नेवर आस्क क्वेश्चंस about why are some fruits sour, what happens when we wash a हल्दी stain on our school uniform। तो सबसे पहले हम अपने आसपास मौजूद मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। प्रॉपर्टीज़ मतलब किसी चीज़ की खासियत या विशेषता, जैसे कोई चीज़ हार्ड है या सॉफ्ट है, स्मूथ है या फिर रफ है, तो पानी में घुलती है या नहीं आदि। तो इसको बोलते हैं हम खासियत, क्या विशेषता है, प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो मतलब यानी कि बुक कहती है कि हम ऐसी रोज़मर्रा की चीज़ों को भी साइंस की नज़र से देखेंगे जिन्हें हम रोज़ देखते हैं लेकिन उनके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछते। हम रोज़ फ्रूट्स खाते हैं लेकिन कभी सोचते नहीं कि फ्रूट्स यानी जो फ्रूट्स है यो सोर यानी कि खट्टा क्यों होता है। वाई आर सम फ्रूट्स सोर। तो अब बुक ने आपको एक क्वेश्चन दिया है, वाई आर सम फ्रूट्स सोर, कुछ फ्रूट्स जो हैं खट्टे क्यों होते हैं। सोर मीन्स खट्टा, जैसे लेमन खट्टा क्यों होता है। तो इसका आंसर हम आगे साइंस के कॉन्सेप्ट्स को समझकर जानेंगे। तो बच्चों यही है साइंस की ब्यूटी, जो चीज़ हम रोज़ देखते हैं उसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीज़न हो सकता है। और फिर बुक का दूसरा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये भी है, अगर हमारी स्कूल यूनिफॉर्म पर हल्दी का स्टेन लग जाए और हम उसे वॉश करें तो क्या होगा। क्या स्टेन पूरी तरह चला जाएगा, जो धब्बा है वो अच्छी तरीके से चला जाएगा, क्यों जाएगा या क्यों नहीं जाएगा। यही सवाल हमें आगे मटेरियल्स और उनके प्रॉपर्टीज़ को समझने की तरफ ले जाएंगे। तो बच्चों आज के पार्ट 2 में हमने सीखा साइंस सिर्फ डिस्कवरीज तक लिमिटेड नहीं है। साइंस इज़ ए प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, क्वेश्चनिंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड डिस्कवरिंग। हमने ये भी समझा कि साइंस का कनेक्शन नेचर, एनवायरनमेंट और सोसाइटी से है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हमें साइंस को सीखते समय क्यूरियस भी रहना है और रेस्पॉन्सिबल भी। ठीक है। अब आगे हमारी बुक हमें रोज़मर्रा की चीज़ों के अंदर छिपी साइंस से मिलवाने वाली है। तो मिलते हैं पार्ट 3 में, जहां हम आगे की कॉन्सेप्ट्स को इस तरह इंग्लिश लाइन बाय लाइन इजी हिंदी सिंपल एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। तो कीप क्वेश्चनिंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग। दिस इज़ मिशन एनसीईआरटी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट 3 जल्दी लेकर आऊँगी मैं। बाय बाय।